हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के हिंदी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएलपीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी का, और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज के विच इज क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करेंगे आज का वीडियो। ऑलरेडी हमने जो वर्तनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तनी से रिलेटेड जिस भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस एग्जाम के जो ईयर है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप से पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना देर के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का हमें जो है वो चयन करना है। तो उन्नति यहाँ पे लिखा है चारों में भी, लेकिन उन्नति में कौन सा उन्नति जो है वो परफेक्ट वन है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन सा परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे उन्नति ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो सही तरीके से लिखते हैं वो लिखते हैं हम उ प्लस डबल न और छोटा वाला ते, यानी कि छोटी की मात्रा त के ऊपर। तो ये वाला उन्नति यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि ये रास्ता जो है वो दुर्गम है, सावधानी से चले। दुर्गम नहीं होता, एक्चुअली होता है दुर्गम। ठीक है, तो दुर्गम यहाँ पे जो है वो सही किस में लिखा गया है वो हमें देखना है। तो देखिए ये पहला वाला तो गलत है, ये भी गलत है। दुर्गम जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। द के ऊपर जो है वो छोटे ऊ की मात्रा उड़ंतवा र, ग और म, तो ये आपका हो जाएगा दुर्गम। और ये जो चौथा है ये भी यहाँ पे गलत लिखा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी जो है वो शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो अन्वेषण कौन सा वाला यहाँ पे जो है वो सही लिखा है। देखिए अन्वेषण की बात करें तो यहाँ पे जो पहला वाला ही लिखा है ना अन्वेषण, यही वाला बिल्कुल सही है। अ लिखते हैं पहले और आधा न जो है व को जुड़ा होता है, व के ऊपर जो है वो छोटी ए की मात्रा और षटकोण वाले श के साथ जो है वो ड लिखा हुआ होगा। तो अन्वेषण जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी सारे जो अन्वेषण यहाँ पे लिखे गए हैं वो है आपके गलत। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी के लिए सेम जानवी लिखना है। कौन सा वाला जानवी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। तो ये बात करते हैं यहाँ पे जो करेक्ट जानवी है, ये देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत लिखा गया है। जाह्नवी नहीं होता है, किसी की जान थोड़ी ना लेनी है भाई, जानवी। ठीक है, तो जा लिखेंगे पहले, ह लिखेंगे, ह में जो है वो न को जोड़ना है और जोड़ के ह को जो है वो कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट व के ऊपर जो है वो बड़ी की मात्रा। तो ये आपका हो जाएगा जानवी, यानी कि जो सी वाला जानवी लिखा गया है वो बिल्कुल आपका सही है। बाकी जो गलत लिखे गए हैं उनको भाई छोड़ दो। आपको डायरेक्टली जो है वो आंसर्स के साथ ही ले चलूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए रॉन्ग वाला देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में जो है वो ना रॉन्ग वाला ज़्यादा रह जाता है। तो बेटर है कि राइट वाला देखो और बार बार राइट वाले की तरफ ही देखते रहो, ताकि जो है ना रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में बैठे ही ना, और एग्जाम में भी जो है आपको देख के राइट वाला ही पता चल जाए। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पे नेक्स्ट अधोपतन, अधिपतन, अधपतन या फिर आधपतन। देखिए होता है एग्जैक्टली यह क्या, अधपतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला है ना ये वाला सही है। बाकी अधोपतन, अधिपतन, आधपतन नहीं होता है। अध और उसके साथ में विसर्ग और लिखा होता है पतन। तो यहाँ पे जो सी वाला है ये है आपका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका सृष्टि। तो भाई कौन सी वाली सृष्टि यहाँ पे सही लिखी गई है। देखिए सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि नहीं होता है, बल्कि देखिए सी वाला जो है बिल्कुल सही है, सृष्टि होता है। ठीक है, सृष्टि, जगत, संसार, तो ये वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कृप, कृपा, कृपा एंड कृपा, अलग अलग टाइप से लिखा है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आपको क्या है कृपा के बारे में बताना है कि भाई कृपा कौन सा है जो वो जो यहाँ पे सही वाला लिखा है। तो ये देखिए डी वाला जो है ना कृपा, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क लिखेंगे, क के ऊपर जो है वो री की मात्रा और यहाँ पे प के ऊपर आ की मात्रा, तो ये हो गया आपका कृपा। तो भाई भगवान हम सबके ऊपर जो है वो अपनी कृपा बनाए रखें। 8th है आपका जो दिया है वो है आपका वर्तनी से रिलेटेड अगेन तहसीलदारी, 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 तहसीलदारी। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, तहसीलदारी। ठीक है, तो तहसीलदारी में त आ जाएगा, ह आ जाएगा, ह के ऊपर ई की मात्रा आ जाएगी, स आ जाएगा, ल आ जाएगा, यानी कि तहीसल, तहीसलदारी। ठीक है, तो ये वाला जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये गलत दिया होगा ना, तहीसलदारी नहीं होता है, तहसीलदारी होता है। नहीं, तहीसलदारी ही होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है तहसीलदारी, लेकिन यहाँ पे जो सही वर्तनी के हिसाब से यही वाला जो है वो आपका सही है।
डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका भाई अपकर्ती, अपकीर्ति, अपकर्ती या फिर अपकीर्ति। देखिए यहाँ पे मैं बताना है कि भाई अपकीर्ति यहाँ पे कौन सा वाला जो है वो सही लिखा है। तो अपकीर्ति जो बी वाला ऑप्शन है आपका, यही वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। यानी कि पहले लिखेंगे हम उसके बाद प, उसके बाद कीर्ति जैसा लिखा जाता है भाई एज इट इज आपको लिख देना है कीर्ति, यानी कि क के ऊपर जो है वो बड़ी की मात्रा और त के ऊपर जो है छोटी की मात्रा और उसी के साथ में उड़ंतवा र। तो अपकीर्ति जो है वो बी ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा गया है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका भाई छ कैसे लिखा जाता है, छ कौन सा वाला सही है, ये तो आप लोग अब परफेक्टली बता ही पाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो पहला वाला ही है ना विसर्ग के साथ में, यही वाला आपका छ जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी इस टाइप से छ नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका तरुण, तरुण और तरुण, तरुण। देखिए कौन सा वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो देखिए तरुण जब हम लिखते हैं तो ये वाला तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये तो क्या है, इसका परिवर्तन है, ड का परिवर्तन जो हम तत्सम तद्भव में करते हैं। तो तरुण का जो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तरुण, ये वाला शुद्ध होगा, ठीक है, ना कि ये वाला। देखिए दोनों लिखा तो वही है लेकिन र के ऊपर जो मात्राएं लगाई है, यानी र के ऊपर जो ऐसी मात्रा लगी है वो है छोटे ऊ की मात्रा, और र के ऊपर जब ये घुमा के मात्रा लगा दी जाती है यही होती है आपके बड़े ऊ की मात्रा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं गुरु, तो गुरु में कौन सा वाला र पे मात्रा आ जाती है, र के ऊपर जो मात्रा आती है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। देखो गुरु होता तो बड़ा है लेकिन र के ऊपर जो मात्रा लगती है उसके वो होती है छोटी। तो ध्यान रखिए ऐसे छोटी छोटी सी बातें। और फिर तरुण यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे र के ऊपर जो है वो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो आपका पहला वाला ही तरुण जो है वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी एंड कुमुदनी। तो यहाँ पे देखिए कुमुदनी एग्जैक्टली पूछा गया भाई कौन सा वाला जो यहाँ पे सही लिखा है। तो आपको सही के साथ ही सीधा लेके चलते हैं। ये जो कुमुदनी लिखा है ये बिल्कुल सही है, यानी कि क के ऊपर जो है वो छोटे ऊ की मात्रा, म के ऊपर भी छोटे ऊ की मात्रा, द पे जो है वो छोटे ई की मात्रा और न के ऊपर जो है वो बड़ी की मात्रा। तो ये आपका क्या हो गया, कुमुदनी हो गया। और यही जो आपका सी वाला है बिल्कुल सही लिखा। देखिए यहाँ पे सब पे जो है वो सब पे एक साथ छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, यहाँ पे सिर्फ छोटे ऊ की मात्रा सब लगा दी है, लास्ट में द के ऊपर कुछ लगाया ही नहीं है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। और कुमदुनी मतलब पता नहीं क्या लिखा गया, भगवान जाने। अब ये जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुमुदनी जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका बर्तन, वर्तन, बर्तन या फिर बर्तन। देखिए अब इसमें से बहुत सारे लोग बताएंगे कि भाई बर्तन जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं भाई बर्तन जो है ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी पूछा है भाई, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में बर्तन ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ब लिखेंगे, र को उड़ाएंगे नहीं, उड़ाओ मत यार, ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, थोड़ा सा जमीन पर भी रहना चाहिए। तो र उसके बाद हो जाएगा त और उसके बाद हो जाएगा न। तो ये हो गया आपका बर्तन और जिनकी बिल्कुल सही है। तो जितने लोग अब सोच रहे थे भाई सी वाला सही होगा तो बिल्कुल इसके साथ मत जाइएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखते हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या फिर प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे जो है वो बी वाला आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है। प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा भी नहीं होता है। अब देखो जहाँ पे उड़ाना है वहाँ पे उड़ाएंगे नहीं, जहाँ पे लगाना है लगाएंगे नहीं। गजब गजब की चीज़ें हैं। प्रतिष्ठा जो है प पे जो है वो र की मात्रा इस प्रकार से आने वाली है, त के ऊपर जो है वो छोटे ई की मात्रा आएगी और को जो आपका षटकोण वाला श है वो आ जाएगा और ठ के साथ में जुड़ा हुआ और उसके साथ में आ की मात्रा। तो प्रतिष्ठा ये जो है आपका ये बिल्कुल सही लिखा हुआ बी ऑप्शन में है। बाकी सारे जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका भाई मृत्युंजय, कौन सा वाला सही है। तो भाई शिव भगवान का जो मृत्युंजय जाप वगैरह होता है अगर आपको पता हो तो ये जो इसमें से कौन सा वाला मृत्युंजय जो है वो सही लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आइए बात करते हैं सिर्फ सही की। तो देखिए यहाँ पे सी वाला जो है ना मृत्यु, पहले तो लिख दीजिए जैसे मृत्यु कैसे लिखते हैं, ये हो गया मृत्यु, मृत्युंजय जो न लगा हुआ है, मृत्युन है ना न, तो न को जो है वो ऊपर हमने लगा दिया और उसके बाद जो है वो जय लिख दिया, तो हो गया मृत्युंजय, ठीक है। तो ये आपका जो सी वाला है ना ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी सारे जो है वो रॉन्ग लिखे हैं। देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय, मतलब ये देखो ये मात्रा रॉन्ग लगाई है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले में ही रॉन्ग है। फिर न को देखो यहाँ पे जोड़ दिया जय के साथ, ये भी रॉन्ग है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट है सी वाला। नेक्स्ट है अस्पृश्यता, 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 फिर अस्पृश्यता। देखिए यहाँ पे जो एग्जैक्ट करेक्ट वाला है ये हम सबको पता है कि भाई बी वाला ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है भाई, अ लिखते हैं आधा स होता है, प के ऊपर री की मात्रा और ये शक्कर वाले श के साथ में यह जुड़ा होगा और हो जाएगा ता। तो ये हो गया आपका अस्पृश्यता। और बाकी सब में देखो अस्पृश्यता लिखा है, यहाँ पे भी प्र है और यहाँ पे जो है वो
ये जो है षटकोण वाला श जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो सबसे सही जो कौन सा है आपका अप्रोप्रिएट जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन, यहाँ पे शताब्दी। तो शताब्दी हम सबको पता है कि भाई शताब्दी कौन सा वाला जो है यहाँ पे सही है। पहला वाला तो यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट भी आपका गलत है। शताब्दी देखिए दोनों भी शक्कर वाले श से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं भाई शताब्दी के साथ कि कौन सा वाला यहाँ पे जो है वो सही है। आइए बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट वन की। तो यहाँ पे जो है वो शताब्दी आपका D1 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है, जिसकी वजह से ये हो गया आपका रॉन्ग। और यहाँ पे जो है वो बड़ी मात्रा लगाई गई है, यानी कि बड़ी की मात्रा के साथ जो द लगाया है इसी के साथ में हो जाएगा करेक्ट, यानी कि शताब्दी आपका ये वाला जो है वो करेक्ट वन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है वो त्रिदोष, तिरदोष या फिर त्रिदोष या फिर त्रिदोष, तो कौन सा वाला यहाँ पे सही है? देखिए अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले आइकन को तो भी दबा लें, नोटिफिकेशन जो है वो इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो आंसर यहाँ पे जो आपका सही है वो है आपका थर्ड वन, यानी कि सी वाला, यानी कि त्रिदोष। जब हम त्र लिखते हैं तो त्र यूं लिखा जाता है और उस पर जो है वो छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो जी बिल्कुल यहाँ पे द के ऊपर जो है वो ओ की मात्रा और उसके साथ में षटकोण वाला श, तो ये वाला त्रिदोष जो है बिल्कुल सही है। तिरदोष और त्रिदोष इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे जो है वो शक्कर वाला श लगा दिया गया है, यहाँ पे जो है वो तिर लिख दिया गया है त्र लिखने के बजाय, और यहाँ पे जो है त के नीचे जो है वो री की मात्रा लगा दी गई, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो है वो सही वाला कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो त्रिदोष यहाँ पे बिल्कुल सही इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।